दोस्तों आज की ये वीडियो बहुत ही शानदार होने वाली है क्योंकि हम लेकर आ रहे हैं जीके की पीवाईक्यू सीरीज़ और उसका ये पहला लेक्चर है। अगर आप एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, डिफेंस किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये सीरीज़ आपके लिए बहुत ही काम की होने वाली है, क्योंकि इससे आपको क्वेश्चन का पैटर्न और उसके एरियाज़ पता चलेंगे, जिससे कि आप उस एरिया पर अच्छे से फोकस कर पाएंगे और आपका काफ़ी सारा टाइम भी बच जाएगा। ठीक है, जीके जो होती है सभी एग्जाम्स के लिए ऑलमोस्ट सेम रहती है, बस करंट अफेयर्स में चेंज रहता है और कंसेप्ट और फैक्ट में चेंज रहता है। उसके लिए भी, करंट अफेयर्स के लिए भी हम जल्दी एक सीरीज़ लेके आएंगे। तो इस वीडियो में हम देखेंगे एसएससी सीजीएल 9 सितंबर 2024 को जो पहली शिफ्ट का जो पेपर हुआ था उसके जीके का सॉल्यूशन। और मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपको इससे बेस्ट सॉल्यूशन कहीं नहीं मिलेगा जीके का, क्योंकि देखिए जीके का जो स्कोर है ना बच्चों का वो कम बनता है। तो अगर आप पी वाई क्यू अच्छे से कर लेंगे ना तो क्वेश्चन बहुत सारे रिपीट भी होते हैं, क्योंकि एसएससी इतने सारे शिफ्ट में तो पेपर लेता है तो रिपीट होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो अगर आप पी वाई क्यू अच्छे से कर जाएंगे तो आपका स्कोर है जो है और आपको एरिया जो है वो अच्छे से पता चल जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। देखिए, ये बड़ी अच्छी बात कही आप। हाँ, दूसरी बात, देखो ये वीडियो इंग्लिश में रहेगी, लेकिन हिंदी वालों को भी अच्छे से समझ आएगा। लेकिन अगर आपको लगता है कि हिंदी में मैं लेके आऊँ, हिंदी में सब कुछ लिखा हुआ हो, हिंदी वाला जो इसका वर्जन है वो लेके आऊँ, तो आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। अगर स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी हिंदी वालों की तो मैं वो हिंदी वाला वर्जन भी पढ़ा दूंगा आपको, दूसरे हिंदी और इंग्लिश दोनों का पढ़ा दूंगा। ठीक है, सेम। देखिए, वैसे हिंदी वालों को ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं जो 2000 बता दूं मैं फिर से एक बार, जो 9 सितंबर 2024 को पहली शिफ्ट में जो पेपर हुआ है, जो पहली शिफ्ट में जो पेपर हुआ है उसका जीके का सॉल्यूशन है ये। ठीक है, तो देखते हैं हम पहला क्वेश्चन। हु अमोंग द फॉलोइंग इज द वर्ल्ड रिनाउंड एक्सपोनेंट ऑफ द बम्बू फ्लूट। वर्ल्ड में जो बम्बू फ्लूट का रिनाउंड, बहुत ही फेमस एक्सपोनेंट है वो कौन है? तो इसका आंसर है हरिप्रसाद चौरसिया। अब देखिए, आपको पकड़ना है कि कैसा क्वेश्चन पूछा। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से पूछा, जो फेमस पर्सनालिटी है उससे क्वेश्चन पूछ रहा है एसएससी, जो एनटीए पेपर सेट करता है एसएससी का। तो एनटीए देखिए ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि फेमस पर्सनालिटी से, तो इसका जो आंसर है हरिप्रसाद चौरसिया। अब देखिए, अब हमारे पास और भी ऑप्शन है। तो एम एस सुब्बुलक्ष्मी, ये कौन है? फेमस फॉर कार्नाटिक म्यूजिक, कार्नाटिक म्यूजिक के लिए फेमस है और इन्हें भारत रत्न भी मिल चुका है। देखिए, जो ऑप्शंस होते हैं ना उन्हें भी थोड़ा बहुत अगर हम देख लेंगे, कई बार वो ऑप्शंस दोबारा रिपीट हो जाते हैं नेक्स्ट वाले एग्जाम में। तो एम एस सुब्बुलक्ष्मी फेमस फॉर कार्नाटिक म्यूजिक और इन्हें भारत रत्न मिल चुका है और तमिलनाडु से ये बिलोंग करती हैं। रविशंकर, रविशंकर कौन है? इंडियन म्यूजिशियन है, प्लेयर ऑफ द स्टार, सितार बजाते हैं, और कंपोजर एंड फाउंडर ऑफ नेशनल ऑर्केस्ट्रा ऑफ इंडिया। उसके अलावा बिस्मिल्लाह खान का संबंध किससे है? फेमस फॉर पॉपुलराइजिंग द शहनाई, शहनाई से रिलेटेड है बिस्मिल्लाह खान। कई बार ऐसे आ जाता है आपको मैच करने वाला, है ना, नाम दे देंगे और मैच करो। तो इनकी जो है ना ये इंस्ट्रूमेंट है किससे रिलेटेड है वो भी ध्यान रखें। बिस्मिल्लाह खान शहनाई से रिलेटेड है, वुडविंड इंस्ट्रूमेंट है ये। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। पैटर्न पकड़ना है आपको, मेन है कि पैटर्न आप पकड़ पा रहे हैं नहीं पकड़ पा रहे, कि एनटीए कैसा क्वेश्चन पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर सेकंड देख लेते हैं। व्हाट इज़ नेट इन्वेस्टमेंट, इकोनॉमी का क्वेश्चन है नेट इन्वेस्टमेंट का। तो इसका जो आंसर है ग्रॉस इन्वेस्टमेंट माइनस डेप्रिशिएशन। अब देखिए, अमाउंट ऑफ मनी अ कंपनी स्पेंड ऑन अ कैपिटल एसेट्स, जो कंपनी के कैपिटल एसेट्स होते हैं जैसे प्रॉपर्टी हो गया, कोई स्ट्रक्चर बनाना हो गया, ठीक है, वो होता है कैपिटल एसेट्स, माइनस डेप्रिशिएशन स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, किसी स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है। ठीक है, इट्स अ मेजर हाउ मच अ कंपनी स्पेंड ऑन मेंटेनिंग और इंक्रीजिंग एसेट्स, कितना कंपनी अपने जो एसेट्स हैं उन्हें इंक्रीज करने के लिए कितना उस पर खर्चा कर रही है। ठीक है, ये होता है नेट इन्वेस्टमेंट। एक बार फिर से देख लीजिए, अमाउंट ऑफ मनी अ कंपनी स्पेंड ऑन अ कैपिटल एसेट्स, कैपिटल एसेट्स जो प्रॉपर्टी लेती है कंपनी या फिर कोई स्ट्रक्चर बनाती है, मशीनरी लेती है, उस पर जो खर्च करती है। ठीक है, माइनस डेप्रिशिएशन स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के लिए, इट्स मेजर हाउ अ कंपनी स्पेंड ऑन मेंटेनिंग और इंक्रीजिंग एसेट्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा क्या है। इंडिया वॉन द आईसीसी मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप फॉर द फर्स्ट टाइम इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स। इंडिया ने जो आईसीसी मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप है पहली बार कब जीता था? 1983 में, और इन्होंने वेस्ट इंडीज़ को हराया था और लीड किया था कपिल देव ने। ठीक है, कपिल देव के टाइम में जीता था। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। मैच द फॉलोइंग इंस्टीट्यूट विद देयर रिस्पेक्टिव फाउंडर ऑफ ब्रिटिश इंडिया।
तो इंस्टीट्यूट पूछ लिया और जो फाउंडर थे उनके बारे में पूछ लिया। देखिए एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल एस्टेब्लिश कब हुई थी? 1784 में। और किसने एस्टेब्लिश करी थी? सर विलियम जोन्स ने। ठीक है। सेकंड जो ऑप्शन है वो देख लेते हैं, संस्कृत कॉलेज ऑफ बनारस। संस्कृत कॉलेज ऑफ बनारस इसको किसने, ये कब एस्टेब्लिश हुआ था? 1791 में। और किसने एस्टेब्लिश किया था? जोनाथन डंकन ने। संस्कृत कॉलेज ऑफ बनारस। इनकी कई बार क्रोनोलॉजी भी पूछ लेगा आपसे एग्जाम में, क्रोनोलॉजी भी थोड़ा ईयर भी ध्यान रखना है आपको। देखिए फोर्ट विलियम कॉलेज किसने एस्टेब्लिश किया था? लॉर्ड वेलेजली ने, सेकंड जो ऑप्शन है। और ये कब एस्टेब्लिश हुआ था? 1800 में। और तीसरा है कलकत्ता मदरसा। कलकत्ता मदरसा कब एस्टेब्लिश हुआ था? 1781 में। और किसने एस्टेब्लिश किया था ये? वॉरेन हेस्टिंग्स ने। तो ये हो गया। आपको क्रोनोलॉजी थोड़ी ध्यान रखनी है, और जो इंस्टीट्यूट है जो ब्रिटिश इंडिया के टाइम में किस किसने एस्टेब्लिश किए उसका थोड़ा सा ध्यान रखना है और किसने किया। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन एनटीए पूछता है। अब आते हैं हम नेक्स्ट पे, क्वेश्चन नंबर 5, कथकली। देखिए क्लासिकल डांस के बारे में क्वेश्चन पूछ लिया। वन ऑफ द क्लासिकल डांस ऑफ इंडिया, कथकली एक क्लासिकल डांस है इंडिया का, इज प्रीडोमिनेंटली परफॉर्म्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया। कथकली किस स्टेट में परफॉर्म किया जाता है? केरला में। देखिए 8 जो हैं क्लासिकल डांस हैं, उनमें से अब देख लेते हैं। जो आसाम का जो क्लासिकल डांस है वो सतरिया है, मणिपुर का है मणिपुरी, और उत्तर प्रदेश का है कथक। तो आपको 8 जो क्लासिकल डांस है वो पता होने चाहिए। तो आप मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में कि भरतनाट्यम कहाँ का, किस वाले स्टेट का क्लासिकल डांस है। ठीक है, तो ये आपकी जिम्मेदारी है। एक बार देखो क्वेश्चन नंबर 6, आइडेंटिफाई द ओल्डेस्ट आयरन एंड स्टील कंपनी ऑफ इंडिया फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शंस। तो सबसे पुरानी आयरन और स्टील की कंपनी है टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, टिस्को, 1907 में। ईयर याद रखना है इसका, क्योंकि अब इन्होंने क्या है, देखो इनडायरेक्टली पूछ लिया, क्रोनोलॉजी तो पूछी है इनकी। अब आपको ईयर पता होता तो आप इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से कर लेते, लेकिन हम याद ही नहीं रखते। ठीक है, तो आप देख लीजिए टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, टिस्को, 1907 में। और किसने बनाई थी? जमशेदजी टाटा एंड दोराबजी टाटा। और उसके अलावा जो विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील वर्क है, 1923 में ये एस्टेब्लिश हुई थी। उसके अलावा थर्ड ऑप्शन देखिए, इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी, इसको 1918 में। और मैसूर आयरन एंड स्टील वर्क 1923 में। तो आपको क्रोनोलॉजी थोड़ी पता होगी तो आपको ये क्वेश्चन बहुत ही आसान लगेगा। तो आपको इंडस्ट्रीज़ का थोड़ा क्रोनोलॉजी याद रखनी है आयरन एंड स्टील कंपनीज की। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, द मैग्निफिसेंट कैलासा टेम्पल एट अलोरा वाज बिल्ड ड्यूरिंग द रेन ऑफ विच राष्ट्रकूट किंग। अब देखिए डायनेस्टी के बारे में पूछ लिया, किंग के बारे में। तो जो इन्होंने बनवाया था कैलाश टेम्पल वो है कृष्णा 1। रॉक कट टेम्पल था ये, औरंगाबाद महाराष्ट्र में। केव नंबर 16 है और लार्जेस्ट है, 34 केव्स हैं उसमें एलोरा में। हिंदूज़ को डेडिकेटेड है, जैन्स को डेडिकेटेड है और बुद्धिस्ट को डेडिकेटेड है। ये सबसे लार्जेस्ट है कैलाश टेम्पल, और 18 सेंचुरी CE में बनवाया था कृष्णा 1 ने। ठीक है, आपको ये इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8, इन विच स्टेट यूटी इज़ द हेमिस फेस्टिवल सेलिब्रेटेड। जो फेस्टिवल्स पूछ रखा है इन्होंने स्टेट वाइज, तो जो हेमिस फेस्टिवल है वो है लद्दाख का, और बुद्धिस्ट फेस्टिवल है ये। तो आपको कुछ जो इम्पोर्टेंट फेस्टिवल्स हैं वो सभी स्टेट्स के एक एक दो वो याद कर लें। फेस्टिवल्स के बारे में पूछता है SSC NTA। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक ऑफ एशिया। आर्टिफिशियल लेक के बारे में पूछ रखा है कि एशिया की लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक कौन सी है। देखिए ये भोपाल लेक इसका आंसर है। नैनी लेक फ्रेश वाटर लेक है, उत्तराखंड में है, कुमाऊं हिमालय में। जो डाल लेक है वो फ्रेश वाटर लेक है, जम्मू कश्मीर में, श्रीनगर में। चिलिका लेक लार्जेस्ट लगून है, इंडिया का लार्जेस्ट लगून है, उड़ीसा में है ये। ठीक है, रामसर साइट भी है ये चिल्का लेक। तो ये था आपका ये भोपाल लेक इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। तो आपको रामसर साइट, अब इस क्वेश्चन से आपको क्या पता चलता है, देखो आपको रामसर साइट्स याद करनी है और जो लेक्स इंपॉर्टेंट हैं इंडिया की वो लेक्स के बारे में पढ़ना है। इन 2002 जाकिर हुसैन बिकम द यंगेस्ट परक्यूशनिस्ट टू बी ऑनर्ड विद विच अवार्ड। जाकिर हुसैन को कौन सा अवार्ड मिला था 2002 में?
तो पद्म भूषण मिला था इन्हें। जो पद्म भूषण किस में दिया जाता है? डिस्टिंक्ट सर्विसेज ऑफ हायर ऑर्डर। देखिए जो पद्मा अवार्ड है, पद्मा अवार्ड है, इनमें 4 अवार्ड होते हैं। पहले तो जो होता है हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड भारत रत्न, ठीक है। स्टार्ट कब हुआ था? 1954 में स्टार्ट हुआ था। उसके बाद पद्म विभूषण, पद्म भूषण और उसके बाद पद्म श्री, 3 अवार्ड हैं ये भूषण कैटेगरी में आते हैं, और एक है भारत रत्न, ठीक है। तो ये इनको मिला था पद्म भूषण, ठीक। और स्टार्ट कब हुए थे? 1954 में स्टार्ट हुए थे। उसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये है, इसको तैयार करना है आपको, अवार्ड्स के बारे में थोड़ी जानकारी होनी चाहिए। माइक्रोब्स लाइक राइजोबियम, नाइट्रोसोमोनाज एंड नाइट्रोबैक्टर आर यूज्ड फॉर, देखिए ये नाइट्रोजन फिक्सिंग में काम आते हैं और ये नाइट्रोजन साइकिल के लिए उपयोगी हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विद रेफरेंस टू स्पॉय म्यूटिनी ऑफ 1857 ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेट्स डिड द सोल्जर एट मेरठ स्टार्ट देयर जर्नी टू दिल्ली। तो 10 मई 1857 को स्टार्ट हुआ था बंगाल प्रेसिडेंसी से, ठीक है। म्यूटिनी के बारे में थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए, किसने कहाँ कहाँ से लीड किया था, ये भी थोड़ा सा देख लें आप, क्योंकि नेक्स्ट टाइम ये पूछ सकता है। क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। हु अमॉन्ग द फॉलोइंग वाज सेलेक्टेड एज द शेरपा फॉर इंडिया G20 होस्टेड इन 2022-23। अब देखिए जो शेरपा थे G20 के, वो कौन थे? अमिताभ कांत। अब हमें थोड़ा G20 के बारे में पता होना चाहिए। जो G20 ग्रुप है, इसमें 19 कंट्रीज़ हैं और एक यूरोपियन यूनियन है। यूरोपियन यूनियन में काफ़ी सारे देश हैं, उन्होंने यूनियन बना रखा है अपना। तो इंडिया ने जो होस्ट किया था 2022-23 का G20 समिट होस्ट किया था, और इसका जो थीम था वासुदेव कुटुम्बकम, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। और जो G20 बना था वो 1999 में बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 14। पूर्वांचल हिमालय डज नॉट कंप्राइजेज ऑफ, पूर्वांचल मतलब ये इधर वाला हिमालय, ठीक है, ये वाला होता है वेस्टर्न हिमालय, ठीक। तो इसमें पीर पंजाल आती है, क्योंकि नागा हिमालय तो इधर पूर्वांचल हिमालय में आएगा, मणिपुर हिल्स और मिजो ये सब किस में आएंगी? पूर्वांचल हिमालय में। लेकिन पीर पंजाल जो रेंज है ये आएगी लेसर हिमालय में। देखिए जो हिमालयाज़ की जो इधर वेस्टर्न साइड में जो रेंज है, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और फिर मिडिल हिमालय, लेसर हिमालय, तो ये लेसर हिमालय का पार्ट है। यहाँ पे पीर पंजाल रेंज पड़ती है और शिवालिक रेंज पड़ती हैं 2, ठीक है। तो ये ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, आपको हिमालय से थोड़ा सा देखना है। उसके अलावा क्वेश्चन नंबर 15। इन विच ईयर डिड इंडिया मेक इट्स ओलंपिक डेब्यूट इन हॉकी। देखिए 1928 में समर ओलंपिक एम्स्टर्डम में हुए थे और पहली बार इंडिया ने गोल्ड जीता था हॉकी में, ठीक है। डेट याद रखनी है आपको, ये भी पता होना चाहिए कहाँ हुआ था और गोल्ड कब जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं क्या है। अ स्टूडेंट ऑन हिज स्कूल असाइनमेंट इज टेकिंग अ सेशन ऑन हाउ टू मेक कंपोस्ट एट होम फॉर यूजिंग एट इट एट अ पार्क। विच फंडामेंटल ड्यूटी इज़ ही परफॉर्मिंग। तो कौन सी फंडामेंटल ड्यूटी वो परफॉर्म कर रहा है अगर वो कंपोस्ट बना रहा है घर पर अपने पार्क के लिए, ठीक है। तो इसका जो आंसर है टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेचुरल एनवायरनमेंट। ये हमारी एक फंडामेंटल ड्यूटी है, जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ में दे रखी हैं। 11 फंडामेंटल ड्यूटी हैं हमारी। तो ये जो हमारी फंडामेंटल ड्यूटी हैं वो USSR से ली गई हैं, सोवियत यूनियन से। और जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं पार्ट 4A में हैं और आर्टिकल 51A इससे रिलेट करता है। फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो हमारी दे रखी हैं आर्टिकल 51A के अंडर है, पार्ट 4A में है, USSR सोवियत यूनियन से ली गई हैं और 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। इन अगस्त 2022 द मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट लॉन्च द स्कीम, यहाँ पे स्कीम का नाम है with an aim to provide comprehensive rehabilitation service to people engaged in begging in 17 म्यूनसिपैलिटीज़। तो इसके लिए जो स्कीम लॉन्च की थी मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ने, तो स्माइल 75 लॉन्च की थी, ठीक है। जो पीपल बेगिंग में इंगेज हैं उनको रिहेबिलिटेट करने के लिए, ठीक है, रिहेबिलिटेशन के लिए ये स्कीम लाए थे स्माइल 75। करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, तो स्कीम सोशली जो स्कीम्स हैं उनके बारे में SSC पूछ रहा है, तो उन पे थोड़ा सा ध्यान देना है आपको।
क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं, विच इज़ द नेशनल मिशन फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन टू एंश्योर एक्सेस टू फाइनेंशियल सर्विसेज, नेमली अ बेसिक सेविंग एंड डिपॉजिट्स अकाउंट, रेमिटेंस, क्रेडिट, इंश्योरेंस, पेंशन इज एन इन एन अफोर्डेबल मैनर। देखिए फाइनेंशियल इंक्लूजन क्या होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो हमारे गाँवों में लोग रहते हैं उनका भी इंक्लूजन किसी भी स्कीम में कर सकें। तो उसके लिए जो योजना लॉन्च की थी प्रधानमंत्री जन धन योजना, जिसमें अकाउंट खुलवाए गए थे। तो ये योजना कब आई थी? 28 अगस्त 2024 को आई थी जन धन योजना में, जिसमें बैंक अकाउंट खोले गए थे फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेज वाज नॉट रिटन बाय हर्षवर्धन। देखिए हर्षवर्धन की 3 थी प्लेज, रत्नावली, नागानंदा और प्रियदर्शिका। अब जो ये वाली है विक्रमो वर्ष्यम, ये लिखी थी कालिदास ने और ये लव स्टोरी है। ठीक है, तो आपको इम्पोर्टेंट जो राइटर थे उनकी जो प्लेज हैं, स्टोरीज हैं, वो थोड़ी सी देख लेनी है एंशिएंट इंडिया की। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, द ऑर्गेनिजम्स दैट डू नॉट हैव डिफाइंड न्यूक्लियस और ऑर्गेनल्स आर क्लासिफाइड इनटू विच किंगडम। जिसमें डिफाइंड और न्यूक्लियस नहीं होता और ऑर्गेनल्स नहीं होता, उसे बोलते हैं, वो किस किंगडम में आता है? मोनेरा किंगडम में आता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स दैट देयर शैल बी अ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। वाइस प्रेसिडेंट होना चाहिए, वाइस प्रेसिडेंट का ऑफिस होना चाहिए, तो वो आर्टिकल 63 में आता है। आर्टिकल 61 किससे डील करता है? इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट दे रखा है आर्टिकल 61 में। आर्टिकल 65, वाइस प्रेसिडेंट कैन एक्ट एज अ प्रेसिडेंट और डिस्चार्ज हिज फंक्शंस इन डेथ, रेजिग्नेशन और रिमूवल। अगर वैकेंसी खाली हो प्रेसिडेंट की, उनकी डेथ हो जाए, रेजिग्नेशन दे दे या रिमूवल हो जाए, तो वाइस प्रेसिडेंट एक्ट करेंगे प्रेसिडेंट की तरह। आर्टिकल 65 में दे रखा है। लेकिन 6 मंथ के अंदर उनके इलेक्शन होने चाहिए। अब आर्टिकल 62, इलेक्शन टू फिल अ वैकेंसी इन ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट के इलेक्शन होते हैं इसमें, आर्टिकल 62 में दे रखा है। जेवलिन थ्रोन बाय एन एथलीट इज एन मोशन, कौन सा मोशन होता है? जेवलिन थ्रो कैसे? कर्विलिनियर मोशन में, ऐसे जो ये मोशन होता है इस तरह से फेंकी जाती है ना जेवलिन, तो इसे कर्विलिनियर मोशन बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, द ग्रीन रिवॉल्यूशन टेक्नोलॉजी रिजल्टेड इन एन इंक्रीज इन प्रोडक्शन ऑफ cereal production from 72.4 million टन इन 1965 से 66 टू कितने मिलियन टन हो गई थी प्रोडक्शन उनकी 1965-66 से और 1978-79 में। तो ये 131.9 मिलियन टन हो गई थी उनकी जो प्रोडक्शन है सीरियल्स की। ग्रीन रिवॉल्यूशन स्टार्ट कब हुआ था? लेट 60s में, 1965 और 68 के बीच में, पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न यूपी में। क्यों यहाँ पे स्टार्ट किया गया था? क्योंकि यहाँ पे जो लोगों की कैपेसिटी थी, थोड़े जो फार्मर्स थे उनकी कंडीशन काफ़ी अच्छी थी और जो एरिया है ये भी काफ़ी फर्टाइल एरिया था, इसलिए यहाँ पे स्टार्ट की गई थी ये। नेक्स्ट देख लेते हैं, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन 23 क्वेश्चन ही है इसमें, आगे 2 क्वेश्चन बच गए हैं, वो नेक्स्ट वीडियो में करवा देंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई और अच्छा लगा आपको पढ़ाने का तरीका, तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं और क्या हम इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं इस सीरीज़ में। ठीक है भाई, तो वीडियो को लाइक, शेयर और हाँ अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें ताकि और लोगों को भी पता चले ये इस सीरीज़ के बारे में, ताकि और लोगों को भी बेनिफिट हो सके। तो अपने दोस्तों में लाइक, शेयर और सब्सक्राइब, शेयर तो ज़रूर। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।